घर जाकर ना थोड़ा आराम कर लीजिए। तो मोहन के बिना नहीं जाऊंगी राधा। गुनगुन बेटा, हमारी बात समझिए। घर में दुलारी चीची अकेले हैं। आप सोचिए तो, जब आप अकेले रहती है तब आप डर जाती है ना। तो उन्हें भी तो लग रहा होगा ना डर। वैसे अगर आप उनके साथ होंगी ना तो उन्हें डर नहीं लगेगा। बाकी बिहारी जी भी तो सुबह से भूखे हैं ना। उन्हें भी तो भोजन करना जरूरी है। और अगर बाकी बिहारी जी पेट भरकर भोजन करेंगे तभी तो मोहन जी की रक्षा कर पाएंगे ना। ओके, मैं घर जाके बाकी बहन जी से प्रे करूंगी कि वो मोहन को ठीक कर दे। हाँ। राहुल, गुनगुन को घर ले जाओ। जी, लेके जाता। गुनगुन बेटा, चलो। और भैया एक मिनट, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। क्या पता आपको यहाँ वापस आना पड़े और गुनगुन घर पर अकेली होगी तो उसका ख्याल रखने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। केतकी, तुम लोग आपस में लड़ना मत। अजीत, गुनगुन चलो बेटा। पता है, तरस गया था मैं ये बात सुनने के लिए। इतने सालों बाद बाप बेटी का रिश्ता पाया है, अब इसे ऐसे थोड़ी ना खोएंगे हम। आई लव यू। आई लव यू मोहन। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। गुनगुन चलो। गुनगुन, कैसी किस्मत है मेरी बाकी बिहारी जी। मैं अपने बेटी को मौत के मुंह से वापस आने के बाद गले भी नहीं लगा सकती। बाकी बिहारी जी की कसम, हम तो डर ही गए थे, पर उनकी कृपा से आप ठीक हैं। मोहन राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही। केतकी, राधा कहाँ है? कुछ नहीं होगा गुनगुन। आपको भी तो भूख लगी होगी ना, चलो लंच कर लो। मोहन को सेव करने के लिए आपको भी तो एनर्जी चाहिए होगी ना।
मोहन सौतेला ही से, पर बेटा तो आपका है। आपने कैसे उसकी जान को खतरे में डाल दिया? क्षमा कीजिएगा पंडित जी, पर छोटी काकी जी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो तो मोहन जी पर जान छिड़कती है अपनी। वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अगर ये वाकई उस पर जान छिड़कती होती तो इन्होंने समय रहते जो उपाय मैंने सुझाए थे उसे पूरा किया होता। कैसा उपाय पंडित जी? मैंने इन्हें पहले ही बता दिया था। मोहन के ऊपर आती हुई सभी विपदाओं की जानकारी दे दी थी। मैंने इन्हें बताया था उसके ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे, इसीलिए उसकी शादी जल्दी से जल्दी करा देनी चाहिए। जो कि इन विपदाओं को टालने का एकमात्र समाधान है। माँ पंडित जी, हमने मोहन की शादी करवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई विपदा आ जाती थी और हमें शादी कैंसिल करनी पड़ती थी। रुकिए पंडित जी, अगर आप ये पढ़ पाती तो आप भी ये देख पाती कि 2 मई से मोहन की राशि में राहु और शनि का आगमन हुआ है। उसके बाद उसकी सड़क दुर्घटना का योग था। और उसके ठीक 15 दिन बाद सर्प दोष का साया आया और उसके बाद ही सांप ने उसे काट लिया। सर्प दोष का साया अभी गया भी नहीं था कि अग्नि दोष का आगमन हो गया। मोहन के ग्रह नक्षत्र बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। केतु का साया 3 ग्रहों पर पड़ रहा है और इसी कारण मोहन की जान खतरे में है। हमने देखा मोहन की कुंडली में मार्केश दोष है। और ये सारे किस्से ना माँ यहाँ खत्म नहीं होते। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म तो इसने इसकी बात दिखाई है हम सबको। पता नहीं क्यों इसे उसी दिन मंदिर जाना था और मंदिर जाते जाते ये कीचड़ में गिर गई। खुद तो कीचड़ में गिरी, लेकिन साथ में इसने मोहन को भी खींच लिया। फिर अगले ही दिन सारे शहर ने राधा और मोहन की वो सारी पिक्चर्स न्यूज़पेपर में देख ली। कीचड़ में गिरी ये, लेकिन उसके छींटे किस पर गिरे? मोहन पर और पूरे त्रिवेदी परिवार पर। अरे इसको जानता ही कौन है? बदनामी में इसका नाम हो गया, लेकिन उसका धब्बा किस पर लगा? मोहन पर और हमारे पूरे परिवार पर। और आज इसकी बुरी किस्मत के वजह से मोहन यहाँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। राधा, आज अगर मोहन को कुछ भी होता है तो याद रखना उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अरे हमारा घर तो खेतों के पास ही है। हर साल बारिश में गार्डन में सांप आ ही जाते, लेकिन आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन जैसे ही इस लड़की के पैर हमारे घर पे पड़े, मोहन को सांप ने डस लिया। और आप लोग को तो याद होगा ना कि वो गुंडे जिन्होंने इसे किडनैप कर लिया था और इसे जिंदा दफनाने की कोशिश की थी,
आखिर ये लोग कौन है जो कभी राधा को कहीं जंगल में किडनैप करने की कोशिश करते, कभी घर के बाहर से किडनैप कर लेते? आखिर इसका क्या लेना देना है उनके साथ? और इन सब से हम बाहर भी नहीं निकले थे कि घर में आग लग गई। और उस हादसे को एक दिन भी नहीं हुआ कि गुनगुन के स्कूल बस में उसी गुंडे ने बॉम्ब फिक्स कर दिया। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से गुनगुन, केतकी, मोहन और उन सारे बच्चों की जान खतरे में आ गई थी राधा। वो तो तुम्हारे लिए आया था ना राधा, और लास्ट तक तो बस में यही थी, लेकिन ये बच गई माँ। ये हर बार बच जाती है और महान बन जाती है सबके सामने। और वहाँ मेरा मोहन मौत के साथ लड़ रहा है, उसकी ओपन ब्रेन सर्जरी करानी होगी माँ। राधा ही है वो बुरा साया जिसके बारे में पंडित जी बोल रहे थे। जाओ, कोई हमारी बिटिया के लिए पुरस्कार लेकर आओ। ऐसी एक्टिंग तो बड़ी बड़ी हीरोइनों को भी नहीं आती होगी। पंडित जी ने कहा था कि मोहन के सारे दोष दूर हो जाएंगे अगर उसकी शादी हो जाए। लेकिन शादी तो तभी होगी ना माँ जब ये राधा शादी होने देगी। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी प्रार्थना मोहन के लिए। मोहन के लिए प्रार्थना करने के लिए उसका पूरा परिवार। चले जाओ यहां से। तुम्हारा तो साया भी मैं नहीं पड़ने दूंगी अपने मोहन पर। ऐसा क्यों बोल रही है? हमें कुछ नहीं। राधा ने कितनी बार मोहन भैया और गुनगुन की जान बचाई, पर फिर भी आप सब लोग आज के जमाने में इन ग्रह नक्षत्र जैसी दकियानूसी बातों पर विश्वास करके राधा पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। बेवजह तो हमने भरोसा कर लिया राधा पर, गलती हो गई हमसे। और सासू माँ, आप जवाई जी, मोहन के लिए डॉक्टर ने दवाइयां मंगवाई है, जाकर ले आइए। मम्मी जी एक बार बात समझने। जवाई जी, आप ही को खाना खिलाने आए थे, याद है ना आपको? दामिनी जी, इससे यही खत्म नहीं होते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं। कीचड़ वाले हादसे के बाद हमारी और मोहन जी की तस्वीर अखबार में छप जाती है। हम जानते हैं कि हमारी वजह से परिवार की बहुत बदनामी हुई थी, पर हमें ना दामिनी जी, फिर एक बात समझ नहीं आ रही है। वो आदमी बिल्कुल ठीक समय पर ठीक जगह तस्वीर लेने के लिए कैसे पहुंच गया?
सर को कैसे पता लगा कि हम कीचड़ में गिरने वाले थे और मोहन जी हमें बचाने वाले थे? ऐसा कुछ भी नहीं है राधा। फिक्र मत कीजिए दामिनी जी, फिक्र मत कीजिए। अभी तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पर भाग्य बिहारी जी की कसम, हम असलियत जाने बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। राहुल भैया साड़ी पहनकर उसी जगह पहुंच जाते हैं। ये इतनी सारी इत्तेफाक एक के बाद एक होना कमाल है ना जिज्जी। और बेचारी गुनगुन, उन्होंने शादी की पत्री पर नाम क्या बदल दिया, हल्दी की रस्म में आपकी जगह हमें क्या बिठा दिया। 24 घंटे के अंदर उन पर 2 बार जानलेवा हमला हो गया। पहले उन्हें किसी ने आग में जलाकर मारने की कोशिश की, और दूसरी बार तो किसी ने उनके बस में ही बम लगवा दिया। जल्दी से बॉम्ब एक्टिवेट करो और राधा गुनगुन के साथ सबको खाक में मिलाओ। हम ये नहीं कह रहे दामिनी जी कि ये सब आपने किया है, पर ये बात भी सच है ना कि उस दिन आप गुनगुन पर बहुत गुस्सा हो गई थी। और ये बात तो सभी जानते हैं कि आपको गुनगुन कुछ खास पसंद नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है राधा। फिक्र मत कीजिए दामिनी जी, फिक्र मत कीजिए। हमने ये नहीं कहा कि आपने हमें अगवा करवाने की कोशिश की। आपने हमें जलाकर मारने की कोशिश की। आपने हृदय जी को भेजा, राहुल भैया को गुमराह किया, गुनगुन को मारने की कोशिश की, बस में बम लगा दी, घर में सांप भिजवा दिया। हम तो बस इतना कह रहे कि इतने सारे इत्तेफाक एक के बाद एक कभी नहीं हो सकते। अभी तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पर भाग्य बिहारी जी की कसम, हम असलियत जाने बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। राधा, तुम्हें जो 2 सेकंड में यहाँ से बाहर कर दूंगी, समझे? हमारे बेटे के जीवन के साथ हम खेल नहीं खेल सकते। तुम्हें यहां से जाना ही होगा राधा। जब तक मोहन जी को होश नहीं आ जाता हम कहीं नहीं जाएंगे। बस एक बार मोहन जी को होश आ जाए, हम उन्हें एक बार देख ले कि वो ठीक है, उसके बाद हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। राधा, मोहन की इतनी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मोहन की पत्नी उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और हो सकता है कि जब तक तुम यहाँ पे हो ना, मोहन को होश भी ना आए। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से तो हुआ है। दामिनी बिटिया बिल्कुल सही कह रही है। यही एक उपाय है जिससे मोहन के सर से बुरे साए को दूर किया जा सकता है।
मोहन जी। मैं मोहन त्रिवेदी आप सबके सामने बाकी बिहारी जी को साक्षी मानकर कसम लेता हूँ कि आज से राधा की जिम्मेदारी मेरी है। चिल्ला और चिल्ला। अरे द्रौपदी को दुशासन से बचाने के लिए मोहन आए थे, लेकिन तुझे बचाने के लिए हमारा मोहन नहीं आने वाला है इस वक्त। चिल्लो चिल्लो। मोहन भैया को होश नहीं आया, लेकिन आप मोहन भैया शादी कर रहे हैं और इसीलिए मैं उनकी शेरवानी हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। मोहन भैया की शादी इस हालत में? किससे? किससे? ऑफ कोर्स दामिनी से। और किससे? नहीं, तुम्हें क्या लगा था कि उस गवार राधा से? पता नहीं बहना, उस गवार राधा ने तुम पर ऐसा क्या जादू कर दिया है कि तुम्हारा बस चले ना तो तुम उसे तुलसी भाभी की जगह नहीं मॉम की जगह बिठा दो इस घर में। और अगर आपका बस चले ना तो आप दामिनी को इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना दो। पता नहीं क्या दिमाग में भरकर रखा है दामिनी ने आपके। तो ये थी उस दामिनी की चाल। मुझे पता था इस घर में कोई अनहोनी हो और उसका फायदा वो दामिनी ना उठाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दामिनी जी, ऑनेस्टली जिस तरह आपने मुझसे बात की मुझे बहुत गुस्सा आया था, पर फिर मुझे समझ में आया कि वो गुस्सा नहीं बल्कि मोहन जी के लिए आपका प्यार बोल रहा था। सो इट्स ओके। अपनों के लिए परेशान होने में कोई बुराई नहीं। डॉक्टर, अब अपनों के प्यार में अपने ही नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मोहन को एक खरोच भी आती है ना तो मैं पागल हो जाती हूँ। और यहाँ तो मोहन की जान पे बात आ गई थी। मैं आपको समझा भी नहीं सकती कि मेरे दिमाग में कितने बुरे बुरे ख्याल आ गए थे। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया का प्यार एक तरफ और हमारी बिटिया का मोहन के लिए प्यार एक तरफ। वो मोहन के लिए आपसे तो क्या भगवान से भी लड़ जाती है। बोलिए। वो तो मैं समझ ही गया, नहीं तो ऐसा कौन होगा जो ऐसे इंसान से शादी करने के लिए तैयार होगा जो आईसीयू में हो। पर दामिनी जी, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। आपको इस तरह मोहन जी से शादी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत जल्द मोहन जी को होश आ जाएगा। What? Are you sure, डॉक्टर? ऑफ कोर्स, बिल्कुल श्योर। मोहन जी पर हमारे ट्रीटमेंट और मेडिसिन का असर हो रहा है और स्कैन बता रहा है कि उनके ब्रेन में कोई भी क्लॉट या इंटरनल ब्लीडिंग नहीं है। सब कुछ ठीक रहा तो कुछ ही घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरी शादी होने से पहले ही तेरा बैंड बज गया। नहीं अम्मा, ये नहीं हो सकता। मोहन को होश नहीं आ सकता। ऐसे कैसे? दामिनी जी, आप ठीक तो हैं? देखिए डॉक्टर, मोहन होश में नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी और मोहन की शादी होने से पहले वो होश में नहीं आ सकता है। पर क्यों? ये तो आपके लिए अच्छी न्यूज है ना। देखिए, मेरे लिए कौन सी न्यूज अच्छी है और कौन सी बुरी वो मैं डिसाइड करूंगी।
पहले आप ये बताइए कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या कोई तरीका है जिससे ये हो सकता है? मुंह मांगी कीमत दूंगी। बताइए कितना चाहिए आपको? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 'Congratulations, मोहन। फाइनली आज हमारी शादी हो रही है। तुम खुश हो ना? वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ। फाइनली मुझे मेरा प्यार जो मिलने वाला है। वो प्यार जिसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। वैसे कहते हैं अगर किसी चीज को सच्चे दिल से मांगो ना तो वो आपको जरूर मिल जाए। और तुम तो मुझे कभी मिला ही नहीं। मैं जिंदगी भर तुम्हारे पीछे पीछे भागती रही और तुम बस मुझसे दूर भागते थे। पहले भाग के उस तुलसी के पास चले गए और अब उस राधा के पास। तुमने तो कभी प्यार से मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा है। वैसे तुम जानते हो राधा के प्यार में और मेरे प्यार में क्या फर्क है? राधा ना तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकती है और मैं किसी की भी जान ले सकती हूँ। बस थोड़ी देर और मोहन, एक बार हमारी शादी हो जाए ना तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। हाँ? हेलो? हाँ जी मैडम जी, माल रेडी है। कहाँ लेकर आना है? मेन गेट पे आ जाओ। एक आदमी तुम्हारे लिए एंट्री पास लेके रेडी खड़ा है। ठीक है। बस कद्दू, एक कदम भी और नहीं। वो लड़की नहीं है, बुरा साया है तुम्हारे परिवार पर और हम उसे तुम्हारे परिवार के नजदीक नहीं आने देंगे। क्या सोच रही है इतना? अगर इतना सोचेगी तो फैसला कमजोर हो जाएगा तेरा। और देख, हमारी बिटिया हम इस घर की बहू बनने वाली है और हम उसकी खुशियों पर दाव नहीं लगा सकते। काकी जी, नहीं काकी जी, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। छोटी काकी जी सुनिए तो। बड़ी काकी जी तो आपको रोकेंगी ना, क्योंकि उनका सारा सच हमें जो पता चल गया। काकी जी एक बार सुन लीजिए। अस्पताल में वही आदमी जो बस में भी था। काकी जी, काकी। ए लड़की, पागल हो क्या तुम? ये हॉस्पिटल है, कब से चिल्लाई जा रही हो? सिक्योरिटी बाहर निकालो इसे। अरे पर हम तो क्या? इस घर की किस्मत के दरवाजे बंद हो जाए, इससे तो अच्छा है इस कमरे का दरवाजा बंद रहे। केतकी, देख बहना, मुझे अच्छे से पता है कि ये तूने किया है, तो दरवाजा खोल दे वरना अच्छा नहीं होगा। दरवाजा खोलने से भी क्या अच्छा होगा? दुलारी एक काम करो, ये दरवाजा बंद ही रहने दो।
सुंदर लग रही है हमारी बिटिया। मैं पता है कद्दू, हर लड़की का बचपन से सपना होता है कि उसकी शादी ढोल नगाड़ों के साथ हो। लेकिन देख, हमारी बिटिया को देख, वो मोहन से इतना प्यार करती है कि उसे ढोल नगाड़ों की जरूरत है ही नहीं। सिर्फ मोहन का प्यार चाहिए। मोहन की पहली पत्नी मर चुकी है, एक बच्ची का बाप है वो, और इस वक्त वो जो हालात में है, हमें ये भी नहीं पता कि वो बच पाएगा या नहीं। फिर भी हमारी बिटिया बिना हिचकिचाए मोहन से शादी करने के लिए तैयार है। इसे कहते हैं प्रेम कद्दू, इसे कहते हैं प्रेम। राहुल भैया ने दरवाजा बंद नहीं किया होगा तो गुनगुन ने किया होगा शायद। नहीं केतकी जीजी, गुनगुन तो राहुल भैया से बहुत प्यार करती है, वो उन्हें ऐसे परेशान नहीं करती। राहुल भैया से तो मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, पर जब से वो दामिनी के साइड पर आया ना, मेरा उन पर से भरोसा ही उठ गया। देख बहना, प्लीज दरवाजा खोल दे। मैं भी तेरी ही साइड हूँ और दामिनी भी हमारी साइड है। दामिनी हमारी साइड कभी नहीं हो सकती, वो सिर्फ अपनी साइड हो सकती है। बहना प्लीज दरवाजा खोल दे, मुझे लेट हो रहा है। दुलारी, क्या हुआ? तुम घबराई हुई लग रही हो। केतकी जीजी, हम आपसे कुछ कहे तो आप हमारी बात मानेंगी? हाँ बोलो। देखिए, गुनगुन जब से आई है। नहीं अजीत भैया फोन उठा रहे हैं, नहीं काकी जी और नहीं काका जी। क्या करें हम बाकी बिहारी जी। कौन है आप लोग? मोहन जी। उस आदमी ने हमें अगवा करने की कोशिश की, फिर बस में बम लगवा दिया, और अब इस अस्पताल में। उसे यहाँ का पता किसने दिया होगा? ऐसा तो नहीं कि परिवार के किसी सदस्य ने इसकी मदद की? शायद ये वही बेदी का काम हो सकता है। बड़ी काकी जी की बातों से तो ऐसा ही लगता है कि ये सब उनको और दामिनी जी का ही किया धरा है। कहीं वही दोनों घर की बेदी तो नहीं है? इन सबको समझने के लिए और रोकने के लिए हमें पहले शादी को रोकना होगा। ये बाकी भी अच्छी कैसे रोके हम? हमें तो बाहर निकाल दिया। मिल गया रास्ता भाग्य बिहारी जी। जैसे आप माखन चुराने के लिए ऊंची से ऊंची जगह चढ़ जाते थे, वैसे मोहन जी पर मंडराते खतरे को टालने के लिए हमें इस पाइप पर चढ़ने की शक्ति दीजिएगा। अच्छा, तूने मुझे लॉक नहीं किया तो किसने लॉक किया? कोई भूत आया था लॉक करने के लिए? देख बहना, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि तू स्मार्ट है नहीं। मैं अच्छे से जानता हूं कि तूने मुझे लॉक क्यों किया। तुझे दामिनी पसंद नहीं है ना, और तू नहीं चाहती कि मोहन भैया और दामिनी की शादी। मोहन और दामिनी की शादी? नो, ये नहीं हो सकती। है ना? हाँ, आप सही कह रहे हैं। आई हेट दामिनी। मैं नहीं चाहती कि मोहन भैया और दामिनी की शादी हो। बहना, तेरे चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला है।
मैं जा रहा हूँ मोहन भैया की शेरवानी लेकर। और आज मोहन भैया और दामिनी की शादी होकर रहेगी। कोई नहीं रोक सकता उसे। समझी? राहुल रुक जाओ, राहुल भैया प्लीज बात को समझो, रुक जाओ। शाबाश गुनगुन, हम मोहन और दामिनी की शादी नहीं होने देंगे। राहुल ये क्या कर रहे हैं राहुल भैया आप? गलती से भी गुनगुन पर हाथ मत उठाना। मोहन भैया बेहोश हुए तो क्या हुआ? गुनगुन की बुआ अभी होश में है, इसलिए मैं गुनगुन को आपके साथ अकेला नहीं छोड़ रही थी। नहीं, हमें अकेले उस गुंडे से और दामिनी जीजी की जबरदस्ती की शादी से मोहन जी जाना होगा। आज तो हमारी शादी को मोहन भी नहीं रोक सकता। इसे तो होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि मैं इसकी अर्धांगिनी बन चुकी हूँ। डोज रेडी करो जल्दी। हम ये सब गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, सॉरी। अपना सॉरी ना अपनी जेब में ही रखो और चुपचाप मेरी हेल्प करो। इतना आगे आके अब मैं पीछे नहीं हट सकती। तुम डोज रेडी करो, इंजेक्शन मेरा आदमी लगा देगा। हाँ अच्छा ठीक है। बाकी की चीजें कहाँ हैं? ये कैसी बाकी की चीजें? हाँ? अब इंजेक्शन लगाने के लिए सिरिंज तो चाहिए ना। अब कोई कप सिरप तो है नहीं जो ढक्कन से पिला देंगे। ये डॉक्टर सोचिए, इनको बहुत सी दवाई लाने की हुई थी। अगर और कुछ मंगाना था तो पहले बोलना चाहिए था। डॉक्टर मैं हूं, तू है? बोल। क्या हंगामा लगा रखा है? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सिरिंजेस तो होंगे ही। हाँ ठीक है, मैं मेडिकल कार्ड से लेके आता हूँ। जाओ ना। तुम लोग यहाँ मोहन के साथ क्या कर रहे हो? बाकी फिर हम यहाँ से कैसे निकले? पूरे परिवार की नजरों से चुपता चुपता कैसे निकले हम बाहर? अगर किसी ने देख लिया तो वो हमें मोहन जी की मदद भी तो नहीं करने देगा ना। अरे प्रमोद, जरा मुर्दाघर की चाबी दे। पेशेंट नंबर 306 की बॉडी को शिफ्ट करना है। सुना तूने? कल अपना हॉस्पिटल न्यूज में आने वाला है भाई। हाँ, पहली बार किसी हॉस्पिटल में शादी होने वाली है। क्या हो गया? अटक गया। अरे सही से खोलना। अरे सही से तो खोल रहा हूँ, जी नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगा कि अंदर कोई है। हाँ, मुझे भी आवाज आई कि कहीं मुर्दों में से कोई भूत तो नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसे छोड़, पहले इस बॉडी की फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं और इसे हैंडओवर कर देते हैं।
इसके बाद शादी में चलते हैं। एक बात बता, शादी में खाना होना तो है ना? पता चला कि हमारे हॉस्पिटल के कैंटीन से ही मंगाया हो। चल। आराम से। हाँ, आराम से। हाथ, हाँ वो मैं ठीक कर देती हूँ। जल्दी चलो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हेलो हेलो दामिनी, एक बैड न्यूज है। वो एक्चुअली गुनगुन को पता चल गया है कि तुम आज मोहन भैया से शादी कर रही हो। और वो केतकी के साथ मिलकर हॉस्पिटल आ रही है तुम्हारी शादी रोकने के लिए। राहुल, वो शादी रोकना चाहती है तो तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? 3 फुट की बच्ची नहीं संभाली गई तुमसे। देखो राहुल, अगर गुनगुन यहाँ आ गई ना तो राधा के साथ मिलके मेरे पूरे प्लान में आग लगा देगी। वो समझ रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए राहुल, गुनगुन इस हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम ये समझ लो कि मेरे टीम में परमानेंट होने के लिए तुम्हारा टेस्ट है। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई नहीं, तुम्हें ये करना ही होगा। और एक और बात राहुल, अगर घर के अंदर रोकने में प्रॉब्लम आ रही है ना तो घर के बाहर से रोक लो उसे। मोहन को होश आ रहा है, किसी ने देख लिया तो। दामिनी, माँ, वो मैं क्या कह रही थी, वो पूजा के लिए जो सामग्री वगैरह वो सब हो गया है। तुम चिंता मत करो, जवाई जी गए हैं ना, सब ठीक है। चलो।
तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव। अब वर वधू को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। मुहूर्त कहीं नहीं जाएगा पंडित जी। शादी इसी मुहूर्त में होगी। लो आ गए। मोहन जी, ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गिरं योगामि स्मरामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरि सर्व मंगल मंगले शिवे। आज फाइनली तुम मेरे होने जा रहे हो मोहन। आज मेरा सालों का इंतजार खत्म। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। हमें ये शादी रोकनी ही होगी, लेकिन हम करें भी तो क्या? अगर हम यहाँ से उठकर शादी रोकने गए तो काकी जी हमें बाहर निकलवा देंगी। हमें इतना लाचार मत बनाइए बाकी बिहारी जी कि हम मोहन जी की मदद ही ना कर पाए। हम ये शादी नहीं होने दे सकते, हमें कुछ करना होगा। कोई अपशगुन नहीं होता कादम्बरी जी। रोगी, शिशु और वृद्ध विपदा की घड़ी में नियम तोड़े तो पाप नहीं लगता। जैसा आप ठीक समझे। हाँ। इंजेक्शन लगा देना। मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। ये दामिनी जीजी और डॉक्टर साहब क्या घुसपसा रहे हैं? मोहन जी किसी खतरे में जरूर हैं। हमें कुछ करना होगा। इससे पहले कि डॉक्टर उन्हें कमरे में ले जाए, हमें वहां पहुंचना होगा। ठीक है, मेरे आदमी लगा देंगे, लेकिन इसके बाद आपको कैसे कैसे इंजेक्शन लगेंगे वो सोच लेना। जी आप क्या कह रहे हो? संभल के आप। लगता है डर के मारे हम किसी और ही रास्ते पर आ गए हैं। वही है सही रास्ता। डर के मारे हंसी भी निकल रही है। राम 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 राम।
बहुत मारा था तूने ना। अब अलविदा कहने का टाइम आ गया है। बाकी बिहारी जी, मोहन जी का कमरा कहाँ है? हमें तो मिल ही नहीं रहा। मोहन जी, हमारे मोहन जी को हाथ लगाने का सोचोगे भी ना तो बाकी बिहार जी कसम जान ही ले लेंगे हम तुम्हारी। मोहन को तो बाद में मारूंगा, पहले मैं तेरी जान लेता हूँ। मैं तो उसे यूं ही याद कर रही थी। मोहन की आज जो हालत है उसी की वजह से तो है। सही तो कह रही है हमारी बिटिया। जवाई जी हटिए। कद्दू, चुड़ैल भी है ना, 7 घर छोड़ के वार करती है, पर ये राधा तो चुड़ैलों की भी माँ निकली। बस भी कीजिए दीदी। अरे माँ, मैं मोहन के पास जा रही हूँ, इतनी देर हो गई है, मुझे रुक जाता मैंने। तुम मंडप छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। पंडित जी ने क्या कहा था? सिर्फ वृद्ध, शिशु और रोगी, इन्हीं को छूट है, तुम्हें नहीं। पर माँ वो दामिनी प्लीज। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे मोहन की शादी यूं एक दिन हॉस्पिटल में करनी पड़ेगी। कितना कुछ सोच रखा था हमने। खैर, जिस वजह से ये शादी हो रही है, ये वजह हमें नहीं भूलनी चाहिए। ये जल्दबाजी में शादी हो रही है, न रीति है न रिवाज है, पता नहीं। अब कोई और बड़ा अपशगुन नहीं चाहते हम। वहाँ कह दिया हमने। अब कोई और अपशगुन नहीं चाहते हम। बस। अपशगुन तो शुरू हो गया है माँ, और उसका नाम है राधा। वो मेरी शादी रोकने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। तुझे इतनी हिम्मत आ गई, मुझे तो मैं इतनी बुरी मौत दूंगा, इतनी बुरी मौत दूंगा कि मौत भी घबरा जाएगी। तो उससे पहले मुझे मेरा काम करना है। मोहन जी, मोहन जी अब ठीक है।
दवाई मिला दी। क्या हो रहा है मोहन जी, कांप क्यों रहे हैं? इनकी बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट हो गया है। इन्हें अभी के अभी आईसीयू में ले जाना होगा। जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मोहन जी ठीक तो हो जाएंगे ना? उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? देखिए अभी जो इनकी हालत है उसे देखकर तो लगता है कि इनका बचना मुश्किल है। आप लोग हटिए प्लीज। जमाई जी, जमाई जी। राधा, हमने तुम्हारा अपमान करने में, तुम्हें दोष देने में कोई कमी नहीं रखी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, हमें माफ कर दो। अरे नहीं काकी जी, आप क्या बोले जा रही हैं? और काकी जी ये सब इन सारी बातों का नहीं है। मोहन जी की तबीयत खराब होती जा रही, बस मोहन जी ठीक हो जाए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। मिस्टर त्रिवेदी, प्लीज इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए ताकि हम पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। ये कैसा फॉर्म है डॉक्टर? मिस्टर त्रिवेदी, पेशेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल है, उन्हें बचाना मुश्किल है। इनफैक्ट नामुमकिन है। मोहन की जिंदगी की सारी जिम्मेदारी कादम्बरी ने उठाई है। उसकी जिंदगी के सारे फैसले आज तक कादम्बरी ने लिए हैं, इसलिए ये फैसला भी हम कादम्बरी को ही सौंपते हैं। ऐसे नहीं होगा दीदी। तो तू संभालो अपने आप को। दीदी आज तक हमने जितने भी फैसले अपने बच्चे के लिए लिए वो सिर्फ उसकी सुख और सुविधा के लिए लिए। ये नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमें उसके मौत और जिंदगी के बीच में फैसला करना पड़ेगा। एक जवान बेटे की मौत की क्या फैसला करना एक माँ के लिए। सासू माँ संभालिए। अगर तुम इस तरह छूट जाएगी तो क्या होगा? काकी संभालिए। काकी जी कर दीजिए हस्ताक्षर। राधा ये नहीं हमने। काकी जी भाग्य बिहारी जी पर भरोसा रखिए, वो मोहन जी को कभी कुछ नहीं होने देंगे। मोहन जी बिल्कुल सही सलामत वापस इस कमरे से बाहर आएंगे। कर दीजिए।
डॉक्टर साहब अपना काम कर रहे हैं। इंसान की मर्यादा ना उसके हाथ में ही होती है, और अगर आज आपने अपनी मर्यादा पार करने की कोशिश की तो हम भी अपनी मर्यादा पार करने से पीछे नहीं हटेंगे। आज अगर गलती से भी आपने हम पर हाथ उठाया ना, तो भगवान परशुराम की कसम हम मार ही देंगे आपको। हिम्मत है तेरे अंदर मारने की? ये चूड़ियों वाले हाथ थे ना, गाड़ी अच्छी नहीं लगती। चले काम कर, ट्राई कर, मार मार। राहुल भैया, हम अब भी कह रहे हमें अंदर जाने दीजिए। बात मोहन जी की जान की है, और अगर मोहन जी को बचाने के लिए हम मर सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं। तो ठीक है ना, मार आना। रुक, तुझे तो मैं मोहन, आंखें खोलो ना बेटा। मोहन, आंखें खोलो ना बेटा, प्लीज। मोहन, हे माँ के बिहारी जी। प्रभु, ये क्या अपशगुन हो गया बिटिया तेरे साथ? ना दे, गुनगुन, आप सब रोना बंद करिए। मोहन जी को कुछ भी नहीं होगा। एक बार के लिए ना मोहन जी हम सबकी बात अनसुनी कर सकते हैं, पर गुनगुन की नहीं। पापा प्लीज उठो ना पापा।
डॉक्टर साहब होश आ गया। नर्स, सिस्टर। मोहन, क्या बात है डॉक्टर साहब, ठीक है ना? मैंने ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में सुना तो था, जब अपनों का प्यार लोगों को मौत के मुंह से बाहर ले आता है, लेकिन आज खुद अपनी आंखों से देख भी लिया। वाकई भगवान इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। तेरी मैं बलाएं तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं। तुम ठीक हो ना? आज तो तूने हमारी जान ही निकाल दी थी। तेरी माँ तेरे बगैर कैसे रहती बता? हमारे किसी अच्छे कर्म का फल मिला है हमें आज। गुनगुन गुनगुन का है। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं। ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दू सब जो चाहे तू। मैं क्या बोला था, एक बार फिर बोलो ना प्लीज। जागो रातों में पापा, झूला तू मेरे हाथों में। एक बार और बोलोगी? तेरी चूम आंखें में पापा बैठ सिरहाने, सारी रात ये सुनने के लिए अगर मुझे जिंदगी भर बेहोश होना पड़े ना, तो खुशी खुशी हो जाऊंगा मैं। शट अप, यू आर वेरी बैड। तुमने मुझे छोड़ के जाने के लिए सोचा भी कैसे? पता है तुम्हारी वजह से यहाँ पर सब लोग कितने परेशान हो गए थे, सब लोग कितने टेंशन में हो गए थे। ओ शट अप की बच्ची, बड़े शट अप बोलोगी ना, पापा से मोहन बन जाऊंगा मैं। पर अब बस मोहन हो तो गया, अब से पापा बोलो ना प्लीज। I love you. माँ केक कहाँ है? अभी आपने अंदर क्या कहा? ये शादी अभी नहीं हो सकती, पर क्यों? मानती हूँ कि आज खतरा टल गया, लेकिन कल परसों शायद आज हमारे साथ भगवान थे, लेकिन कल नहीं रहे तो क्या? वैसे भी ये राधा तो अब तुम राधा के बारे में कोई बात नहीं करोगी। राधा की वजह से हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। आज राधा की सूझबूझ की वजह से हमारे मोहन को दूसरा जीवन मिला है। आज अगर हमारा मोहन सुरक्षित है तो वो सिर्फ और सिर्फ राधा की वजह से। आज राधा ने फिर साबित कर दिया कि वो हमारे परिवार के लिए श्राप नहीं बल्कि वरदान है।
तुम्हें तो राधा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बाकी बिहारी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि राधा के कदम हमारे घर में पड़े। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी भी, दिल से बहुत साफ, बस थोड़ी सी पागल है। सबका ख्याल रखती है, बस खुद का ख्याल नहीं रखती। मतलब अकल थोड़ी कम है, पर दिल जो है ना वो बहुत बड़ा है इसका। जब ये मुस्कुराती है ना, सारी दुनिया एक साथ मुस्कुराती है, और जब ये रोती है ना तो दिल बैठ सा जाता है। और कुछ बताऊं? और राधा, तुम्हें कैसे लगा अपने हीरो? बिल्कुल हमारे बाकी बिहारी जी जैसे। थोड़े चंचल, थोड़े शांत, थोड़े नटखट, तो थोड़े शालीन। गुस्सा तो इनकी नाक पर बैठा रहता है। कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं है इन्हें, और सही के लिए तो पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। तुम बताओ कि तुम्हें डायरेक्टर कैसा लगा? अच्छा। देख देख, तुम्हारे परिवार को राधा अपना परिवार बनाने पर तुली हुई है। हम दो और हमारी एक चुईया। क्या आप मेरी साइड हो या उस राधा की साइड? अरे बिटिया, हम तो तुम्हारी साइड है ना। पर मोहन अब तेरी साइड नहीं है, उसका क्या? वो तो राधा की साइड है, और तेरे प्लान पे प्लान फ्लॉप होते जा रहे हैं। पूरे परिवार के सामने, कत्तू के सामने इसकी तो इज्जत और बढ़ गई है। हे प्रभु, हमें तो डर है बिटिया, कहीं तुम्हारी ये शादी की बातें कहीं बातें बन के ना रह जाए। नहीं मम्मा, बातें नहीं, ये शादी तो जरूर होगी, और जिस डेट को फिक्स हुई थी उसी दिन होगी। वहीं रुक जाओ मोहन। मौत के साथ इतनी बड़ी लड़ाई लड़के घर वापस आए। इतनी सारी बच्चों की जान बचाई है तुमने मोहन। सारे शहर में तुम्हारी बहादुरी के इतने सारे चर्चे हैं, कहीं नजर न लग जाए। क्या हुआ मोहन? कहीं इस राधा ने मोहन को सब बता तो नहीं दिया? बच्चों की जान ना किसी और ने बचाई है, तो बहादुरी के चर्चे भी उसके होने चाहिए। और इस स्वागत की असली हकदार भी वही है। कौन? जिसने मेरी जान बचाई। वो जो लोगों को तकलीफ में देखकर ना उसके खुद के आंख में आंसू आते हैं। वो जो तिरस्कार के बाद भी लोगों का भला करने से पीछे नहीं हटती। वो जिसके घर में होने से यकीन होता है, भरोसा होता है कि घर में कुछ बुरा नहीं होगा। वो जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाती। जब से वो इस घर में आई है ना, इस घर की मुसीबतों के सामने हमारी ढाल बनकर खड़ी रहती है वो।
आरती, राधा की उतरनी चाहिए। ओह, जिम्मेदारी तो ठीक है, मैनेज का क्या करोगी? वो कब सीखोगी तुम? मैंने क्या किया? तुमने जो किया है ना, वो तुम्हें अच्छी तरह पता है और मुझे भी। जब मैं हॉस्पिटल में था, तुमने राधा के साथ जो किया ना, वो पता चल गया है मुझे। और घर आने के बाद भी जो तुम राधा को बोल रही थी ना, सब सुन लिया मैंने। वो एक्चुअली मोहन, मेरा वो मतलब था ही नहीं। वहाँ हॉस्पिटल में पंडित जी ने राधा के बारे में जो कुछ भी कहा, उसके बाद मैं बहुत डर गई थी मोहन। आई एम ऑनेस्टली रियली वेरी सॉरी। वो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे आगे मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। मैं तो देखना शुरू कर दो ना, देखना शुरू कर दो। मुंह के बल गिरोगी तब क्या करोगी तुम? जो बदतमीजी तुमने राधा के साथ की है ना, बस आखिरी बार। इसके बाद अगर तुमने बदतमीजी की ना, तो मैं सॉरी बोलने का भी मौका नहीं दूंगा मैं। और एक बात जान लो कि राधा मेरे लिए ना बहुत खास है। और हमारी शादी? तुम ही कह रही थी कि मौत के मुंह से बचकर आया हूं। एक दिन आराम कर लेता हूं, कल बात करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है।